हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 अप्रैल 2025। मार्केट लुक्स पॉजिटिव, मार्केट लुक प्रीटी गुड टुडे। बहुत अच्छे लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। जितने स्टॉक्स गिरे थे, देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ एरोप्लेन, राइट। अगर वो एरोप्लेन गिर रहा है तो उसमें बैठे हुए सारे लोग गिरेंगे, राइट। अगर मार्केट गिर रहा है तो जितनी कंपनीज है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज विल ऑल्सो फॉल। और अगर आप समझदार हो, या तो आप एग्जिट करो या आप वेट करो जब बॉटम बन जाता है, वहां से आप अपनी पोजीशन में और एडिशन कर सकते हो। आपको गिरते हुए मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए? नेवर एग्जिट योर पोजीशन इन द फॉलिंग मार्केट, राइट। आपको अगर कभी अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में एग्जिट करिए, राइट। नीचे गिरते हुए मार्केट में आपको एग्जिट नहीं करना। ये आपका रूल एक बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज पीपल हु हैव एग्जिटेड विद अ लॉस ऑफ 30-40% वुड हैव बीन बैक टू प्रॉफिट बाय नाउ। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज क्या क्या हुआ? तो आज सबसे पहले जो एक सेक्टर में ब्रेकआउट, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट आया, वो है एनर्जी सेक्टर। मिड कैप में भर भर के बाइंग आई है, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त बाइंग आई, चाहे फेडरल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, या पंजाब नेशनल बैंक था। कोई भी बैंक आप उठा लो, सब में जबरदस्त बाइंग आई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आईटी में जबरदस्त बाइंग आई है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसने ऑलमोस्ट बॉटम लगा दिया है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे स्टार्ट मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, या हो सकता है डबल बॉटम लगाने के लिए नीचे। रियलिटी में अच्छा ब्रेकआउट आया है। स्मॉल कैप ने अपने पास बैरियर को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड अबव द पास्ट लाइफ टाइम हाई, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। हालांकि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो गई थी, कंसोलिडेट कर रही थी, राइट। नाउ द नेक्स्ट मूव विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी वाज अ बिट मोर पॉजिटिव। गैप अप खुली और काफी ऊपर तक ही चलती चलती। मैंने जो पूरा अभी स्टडी किया मार्केट में, तो मुझे दो तीन चीजें समझ में आई। एक चीज ये समझ में आई है कि आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट लगता है कि बॉटम आउट हो सकता है, हो गया हो। दूसरा ये समझ में आया है कि एफएमसीजी सेक्टर इज अबाउट टू मूव, राइट। तो मैं आपके लिए कुछ एफएमसीजी की वॉच लिस्ट लेके आई हूँ। आप एफएमसीजी को आज देखेंगे तो आज इतना बढ़िया एफएमसीजी ने नहीं किया है, बट मैं जो देख के मुझे लग रहा है, यही समझ में आ रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है, जैसे ही इस पास बैरियर को ब्रेक करेगा, ये जो बैरियर आज बनाया है, अगर ये जिस दिन भी क्रॉस करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स। आप देखिए, उल्टी बात बोल रही हूँ मैं, राइट। आज ये सेक्टर गिरा है पूरी तरह, बट मेरे को क्या लगता है कि जिस दिन ये आज का हाई क्रॉस होगा, उस दिन एफएमसीजी सेक्टर आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देंगे, राइट। कहीं और जाने से पहले मैं अभी इस सब सारे स्टॉक्स की बात करूंगी, पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई से फार फार अवे। बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, बट निफ्टी इज फार अवे फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाई, जो कि है 26,238। और उससे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर लगने वाला है 24,800 का, राइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर निफ्टी के लिए भी पेंडिंग है, और जब ये क्रॉस होंगे उसके बाद आई थिंक निफ्टी विल टेक अनदर 6 months to maybe 6 months or maybe 3, 4, 5 months to cross 26,238. So anyway, what I would like to do, I want to see कि आज ऑप्शन चेन कैसे डेवलप हुए। इस महीने का, इस हफ्ते का एक्सपायरी कहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो 24 अप्रैल को एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं कि किस तरह के डायनामिक्स हुए चेंज आज। और आपके सामने मैंने लगा रखा है निफ्टी के ऑप्शन चेन को। अगर हम स्टडी करें तो लेट्स टेक सम स्ट्राइक प्राइसेस। अगर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इधर लेते हैं आउट ऑफ द मनी, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेते हैं इन द मनी। सेम हियर, 1, 2, 3, 4, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ द मनी, एंड 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ द मनी, राइट। और अगर हम इन सबको ऐड करें तो थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव ही देखें तो थोड़ा सा पुट राइटर्स लुक स्ट्रॉन्गर देन द कॉल राइटर, राइट। तो मुझे लगता है कि पुट राइटिंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, बट लेट्स सी अनदर फ्यू डेज। कॉल राइटर्स कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है, राइट। तो मार्केट का स्टांस पॉजिटिव ही लगता है। मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस दे रही हूँ, क्वांटिटेटिव नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आप लोग खुद जाके इसको कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं, और आज की वॉच लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले शेयर करूंगी, मैंने आपको बोला था कि एफएमसीजी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। आज इसने हालांकि नेगेटिव, इतने पॉजिटिव मार्केट में भी ये नेगेटिव था, बट स्टिल आई बिलीव कि ये आपको एक अच्छा मूव देगा। तो हिंद यूनिलीवर की बात करें
सबसे पहला स्टॉक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर को हम कहाँ खरीद सकते हैं? इस जगह पे जहां पे इसका पास्ट बैरियर बना है 2400 2405 के ऊपर आप खरीद सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस बीइंग एट 2350। ऊपर की तरफ आपको 25 50 75 100 150 पॉइंट्स आपको आते हुए दिखेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा कुछ 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक इसी सेगमेंट का है वो है आईटीसी। क्योंकि आज इंडेक्स ने काम नहीं किया तो ये स्टॉक में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। आप देखेंगे यू नो लाइक ऑल ऑफ देम बिहेव्ड इन अ सिमिलर फैशन, राइट? ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ रेडी टू मूव अप, बट जो ये कैंडल बनी थी ऑन 15 अप्रैल, उसका हाई क्रॉस करना एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि आज एफएमसीजी सेक्टर देखिए यहीं पे ये जो 15 अप्रैल की कैंडल है ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं एंड ये जो सेलर्स है ना दे हैव टू बी टेकन आउट। आप आज देखोगे तो ऊपर खुला, राइट, दिस ओपन गैप अप और 15 को जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट उसी जगह पे खुला है और फिर वहां से सेलर्स आप देख रहे हैं, सेलर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। द डे, आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, द डे 56,800 in the IT, in the FMCG index will be crossed, you will see a big move coming up in FMCG sector. So I am looking at the overall development. I'm looking at the development in the constituent companies, and I can feel and see that there is going to be a breakout very soon. Whether it is Hind Unilever, ITC, एक और स्टॉक जो इसी सेगमेंट का है जो मुझे अच्छा लग रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, राइट? यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें भी आज की डेट में अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, राइट? आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग दैट इन सच अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर व्हाई एम आई गिविंग स्टॉक्स व्हिच हैव पास्ट बैरियर्स, बट दिस इज हाउ द डेटा इज, यू नो, लाइक आई कांट हेल्प, बट जो मुझे डेटा बोलता है मैं उसी के ऊपर बात करती हूँ। द डेटा सेज दैट द एफएमसीजी स्टॉक्स विल बी मूविंग, इफ नॉट टुडे टुमारो, द डे आफ्टर, 2-3 दिन में मूव करेंगे। तो आप हिंद यूनिलीवर, आईटीसी एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स को ध्यान में रखिए। उसके बाद मैं आती हूँ और रिसर्च जो कि इस सेगमेंट सेक्टर की नहीं है बट इन जनरल जो रिसर्च है। एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है वोडाफोन आइडिया, बट यू नो इफ यू ट्रस्ट दिस स्टॉक इट्स योर चॉइस, राइट? मैं स्टॉक में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ एंड आई नेवर सजेस्ट बाइंग इन दिस। तो अगर आप इसमें बाइंग, बट इसमें आज बहुत ज्यादा अच्छे ओपन इंटरेस्ट हैव बीन रियली रियली हाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मैं इसको देख रही हूँ जब हम यहाँ ये बात करें वोडाफोन आइडिया की, यू नो, आई वांट टू शेयर विद यू कि चाइना हैज लॉन्च्ड 10G, राइट? 10G उन्होंने लॉन्च किया और हम यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं कि 5G लॉन्च होने वाला है। आई थिंक वी नीड टू सी आवरसेल्फ, यू नो, वेयर वी स्टैंड, राइट? दिस इज द आयरनी, you know, how the China is doing and how we are doing. We need to catch up really fast and we really need to think fast. So 10G and 5G, we're just 50% going to be our speed than China, right? So anyway, at this point of time, let me come back to Idea. So Idea looks good for a buy above 820 with your stop loss being at about the absolute low, like which it has made, which is 6.8. ऊपर की तरफ आपको 8.5, 9, 9.5, 10 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। टाइम पीरियड रहेगा, बट आई रियली डोंट ट्रस्ट दिस स्टॉक, राइट? बट स्टिल the data, the open interest, the delivery percentage, the technical setup, everything tells me that this stock is kind of ready for a fresh breakout. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है IIFL Finance, right? This is the next stock that's going to be on my radar. The day it crosses past barrier, which is at 351 or 352, I will see a kind of good move coming up. And once again, it is based on all the technicals plus the data. Right? This is how the price is shifting in the upward direction. The moment 352 is crossed or 353 is crossed, your stop loss is going to be this trend line, and ऊपर की तरफ आपको 360, 365, 370, 375, 380 ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है BHEL। BHEL को आप ध्यान में रख सकते हैं और BHEL जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। आज लोअर लेवल से बाइंग आई है और अगर ये क्रॉस करता है पास बेयरर्स को विच इज 230, you can keep a stop loss of about 220 and ऊपर की तरफ आपको 235, 240, 245, 250 ये टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। आपका टाइम पीरियड रहेगा 1.5 से 2 महीने का। और जो मैं लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है यूनाइटेड फॉस्फोरस, राइट? UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस। इसमें बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है। ये अपने पास बैरियर को ब्रेक कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है, एंड हेंस this is how it is. You know, the price is shifting in the upward direction.
एंड अब ये पास बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है। वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं 672 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, अगर मेरे को स्टॉप लॉस देना है तो मैं आपको ट्रेंड लाइन दूंगी जिसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन पे होने वाला है, तो अपने आप ड्रॉ करिए ट्रेंड लाइन, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल इज टू एजुकेट यू। आप इस ट्रेंड लाइन को अपना स्टॉप लॉस रखिए, बाइंग करेंगे आप 672 के ऊपर, और स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन पे रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको 700, 725, 750 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, और टाइम पीरियड रहेगा कुछ 1 से 1.5 महीने का। तो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेंगे, और ऑल आईटी सेक्टर स्टॉक्स, इन्फोसिस, टेकएम, टाटा एल्क्साई, कोफोर्ज, इन सबको आप रडार पे रख सकते हैं। दे आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर बॉटम्ड आउट। You decide where you find an opportunity. But did you make money in CDSL? Did you make money in the Keynes technology? Did you make money? There are so many stocks that have given in the live market today. And if you want to know where exactly I give my trades, you can find them in the Telegram channel, and the link of that Telegram channel is in the bio of this particular video itself. Please don't join any other where you see my picture or anything. इसी वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उससे ज्वाइन करिए, और बाय एनी चांस अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो मेरी टीम से बात करिए, फोन नंबर्स आपको नीचे दिए। प्लीज डू नॉट एंटरटेन। आपको जब भी डाउट होता है, आपको लगता है कि 1% देयर इज अ डाउट, टेल देम दैट यू वांट टू स्पीक टू मी, एंड अगर वो जेन्युइन है तो आपकी बात कराएंगे, नहीं तो बोलेंगे मैम बिजी है, मैम के पास टाइम नहीं है। Please remember that you have to speak to me if you have a 1% doubt or 0.001% doubt. Please request them to connect with me. With this, I'll be signing off, and take care and do your risk management, money management, and trade management. If you do that, you'll be a successful trader. Bye bye. See you in the live market tomorrow from 10 to 11.